पीएम श्री योजना के अंतर्गत आज मंगलवार बिनागुड़ी छावनी स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में एक विशेषज्ञ वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य श्री जितेंद्र कुमार सिंह समारोह में मुख्य अतिथि एवं प्रमुख वक्ता थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने सतत विकास विषय पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। वहीं उन्होंने विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मचारियों को भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के आयोजन प्रातकालीन प्रार्थना सभा में किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रचार प्रभारी ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित एवं स्वागत किया गया। तत्पश्चात प्रार्थना सभा में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वार्ता के दौरान प्रमुख वक्ता श्री जितेंद्र कुमार सिंह ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य आने वाली सभी बाधा को दूर करते हुए एक सुनहरे भविष्य हेतु सतत प्रयास का संदेश विद्यार्थियों को दिया। इस कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के समापन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक मोहम्मद अयूब आलम के धन्यवाद ज्ञापन से किया गया। देखते रहिए एनआई डिवर्स न्यूज। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। कोई गरीब इस दुनिया में ना रहे, इसका मतलब यह नहीं कि सभी अरबपति हो जाएं, खरबपति हो जाएं, लेकिन गरीब ना रहे। दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया गया, भूखमरी से मुक्ति। कोई भूखा ना रहे। आपको शायद मालूम है कि नहीं है, एक डेटा है कि 9 में से 1 व्यक्ति इस दुनिया में भूखे रहते हैं। उन्हें 2 वक्त का या 3 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता है। तो भूखमरी की समस्या से मुक्ति मिलनी चाहिए। 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सबको उत्तम स्वास्थ्य मिले, खुशहाली हो जीवन में। आज भी पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां उत्तम स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। हर देश इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा देश भी इस दिशा में काम कर रहा है। हमारा राज्य भी इस दिशा में काम कर रहा है। चौथा है कि सर्वोत्तम शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। शिक्षा तो मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। इस पर किसको आपत्ति हो सकती है और क्यों आपत्ति होगी? 5वां लक्ष्य है लैंगिक समानता होनी चाहिए। आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां लैंगिक असमानताएं हैं। पुरुषों को ज्यादा अधिकार मिला हुआ है और महिलाओं को, लड़कियों को कम अधिकार मिला हुआ है। यह बात तो अच्छी नहीं है, बिल्कुल यह सही नहीं है। और छठा लक्ष्य है स्वच्छ जल। स्वच्छ जल सबको मिलना चाहिए। साफ सफाई की बात होनी चाहिए। 7वां लक्ष्य है सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो, उनका भी विकास हो और यह निरंतर चलता रहे, लगातार चलता रहे, अबाध गति से। कहीं रुकावट नहीं है, कहीं बाधा नहीं है। 1987 में 1987 में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पहली बार सतत विकास को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट आया। ध्यान से सुनेंगे, एक नई अवधारणा आई 1987 में। और वह धारणा यह आई कि यह पृथ्वी हम लोगों के लिए है, यह पर्यावरण हम लोगों के लिए है, यह दुनिया हम लोगों के लिए है। यहाँ की प्रकृति, भूमंडल सब हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए। इसलिए हमारा, आपका, सबका यह दायित्व है
यह गंभीर और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है हमारी आपकी सबकी कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, अपने पर्यावरण की रक्षा करें, असमानताएं दूर करें, बुनियादी आवश्यकताएं सबकी पूरी हो, कहीं गरीबी ना रहे, कहीं भुखमरी ना रहे, सबको उत्तम स्वास्थ्य मिले, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, वगैरह वगैरह। तो पहली बार सतत विकास को लेकर 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह अवधारणा आई। उसके बाद 2012 रियो द जेनेरियो में इसको लेकर भी विचार विमर्श हुई और उसके बाद 2015 में 25 से 27 सितंबर तक संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 193 देशों ने भाग लिया और उस पर विस्तार से इस बात पर चर्चा हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि सतत विकास की जो अवधारणा है, सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, अब इसे लागू किया जाना चाहिए, अब इंप्लीमेंट किया और हम लोग बढ़े। और उस महासभा की बैठक में 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए और 169 उद्देश्य निर्धारित किए गए। और जनवरी 2016 से इसकी शुरुआत हुई और लक्ष्य रखा गया, ध्यान से सुनेंगे, लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक जो हमारे 17 लक्ष्य हैं और 169 उद्देश्य हैं वह पूरा होना चाहिए। और उस दिशा में कार्य प्रारंभ भी हो गए। हमारे यहाँ, हमारे देश में भी 2018 से प्रारंभ हुआ और सालाना इसका रिपोर्ट भी आ रहा है कि जो 17 लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र की महासभा में निर्धारित हुए थे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के क्षेत्र में हम कहां आगे बढ़ रहे हैं, क्या प्रगति है, क्या उन्नति है, क्या अपडेट है, या कहां कुछ कमियां रह गई हैं, कहां हम पिछड़ रहे हैं। इसके आंकड़े भी आ रहे हैं, इसके डेटा भी आ रहे हैं। तो 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने प्रस्ताव पारित किया सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित हुए, 169 उद्देश्य निर्धारित हुए और टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक इसे पूरा करना है। आज 2023 में हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहला लक्ष्य, 17 लक्ष्य में सबसे पहला लक्ष्य नो पॉवर्टी, गरीबी से मुक्ति, नो पॉवर्टी।